क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं जिनका मिड टर्म एग्जामिनेशन है फिजिक्स का, उनसे बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में आपसे को ना फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और इस साल भी रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ज्यादातर जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो पीवाईक्यूज के तौर पर ही आते हैं। यहाँ पर जो है आपका थोड़ा बहुत डेटा चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि वैल्यूज के साथ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा और बाकी आपका कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में ना आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको कंप्लीट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ज्यादा वीडियोस नहीं है, 10 से 12 वीडियोस होंगी। उन सभी को अगर आप कंप्लीट फॉलो कर लेते हो तो फिर आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, उसमें जो है वो आपकी ऐसी फोर्स होती है जो आपका वो पाथ पे डिपेंड करती है, ना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। ठीक है, तो मैंने आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स भी बताए थे और उसी पर बेस जो है आपका एक न्यूमेरिकल भी आ रखा है एमसीक्यू टाइप में एग्जांपल्स के तौर पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके सपोर्ट मटेरियल में वो वाला एग्जाम्पल है और बाकी उसके बाद हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके सपोर्ट मटेरियल और यहाँ पर जो है आपको बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इनमें से कौन सी जो है आपका, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैंने आपको बताया था कि ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो पिछली वीडियो जरूर से देख लेना क्योंकि सारा सारा लिंक जो है हर पिछली वीडियो से रहेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स और बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे एग्जांपल्स आपके पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ना यहाँ पर एक बॉडी का ना मास गिवन है। बॉडी का मास है यहाँ पर 5 kg का, इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक आपका मास है एक आपकी बॉडी है जिसका मास है यहाँ पर 5 kg का और वो सर्कुलर पाथ में जो है यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी रेडियस आपको यहाँ पर गिवन है। रेडियस है इसकी यहाँ पर, रेडियस इज 1 मीटर। एंड यहाँ पर आपको बोला गया है इफ मास मूव्स विथ 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी। तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पर आपको वेलोसिटी वाला टर्म चाहिए। मास तो आपको पता है, मास आपको यहाँ पर नोन है, आपको यहाँ पर वेलोसिटी नहीं पता। तो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए आपको ना एक रिलेशन गिवन है, वो है आपका 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। और फ्रीक्वेंसी होता है आपका, मैंने आपको बताया रखा है कि फ्रीक्वेंसी वो होता है जो एक रिवॉल्यूशन में, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो आपका ये होता है कि एक सेकंड में बॉडी कितने रिवॉल्यूशन कवर करती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये हमारा पेन है, एक सेकंड हो गया और इसने कितने रिवॉल्यूशन यहाँ पर कवर किए। ठीक है, एक सेकंड में इसने, इस पेन ने कितने रिवॉल्यूशन कवर किए उसको हम कहेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको मिनट में गिवन है कि एक मिनट में इतने रिवॉल्यूशन करता है, तो इसको ना हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 300 रिवॉल्यूशन अपॉन मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने हो जाएगा आपका इतने सेकंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपका हमेशा सेकंड में चाहिए होता है, इस वजह से मैं इसको सेकंड में चेंज कर रहा हूँ। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 से ये कैंसिल हुआ, ये आ गया आपका 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पर ना फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको ओमेगा पता होना चाहिए। ओमेगा से आपको रेडियस पता है और v इजिकल टू ओमेगा आर आपका रिलेशन होता है। तो यहाँ पर से आपको लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं और उसको रेडियस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपको लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आई है आपकी 5 की, तो 2 पाई इंटू में 5, तो ये आ गया आपका 10 पाई। ठीक है, अब इसको जो है हम यहाँ पर v इजिकल टू ओमेगा आर में पुट कर देते हैं। ओमेगा जो है यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और v जो है लीनियर वेलोसिटी होता है आपका, और ओमेगा मिल जाएगा आपको यहाँ पर से, ओमेगा आपको यहाँ पर मिल गया 10 पाई का और रेडियस है आपकी 1 मीटर, तो यहाँ पर से ये आ गया आपका 10 पाई। तो जो आपका यहाँ पर ओमेगा होगा वो यहाँ पर लीनियर स्पीड होगा,
तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाफ एम, वी की वैल्यू आ गई आपकी 10 पाई इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका हाफ, मास की वैल्यू है आपकी 5 kg की, और ये हो गया आपका 100 पाई स्क्वायर, और 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया आपका 50, 55 जा हो गया आपका 250 पाई स्क्वायर जूल। इतने जूल का जो है आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा, 250 पाई स्क्वायर जूल। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अभी तक जितने ही पेपर हुए हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम इसी को रिपीट होते हुए देखा है मैंने। तो यहाँ पर प्रूव करना है आपको वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना होगा वो आपको देखना है। यहाँ पर अगर आप इसको जर्नल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, दो मेथड है इसको करने की, बाय कैलकुलस एंड बाय जर्नल मेथड। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ, आपके पेपर में जो भी आएगा आप यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। जर्नल मेथड से करें तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ब्लॉक ले लिया जिसमें इस प्रकार से फोर्स लग रही है आपकी, और यहाँ पर आगे की साइड इसमें हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो है आपका ये एम मास का ब्लॉक है, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड मैंने यू मान ली। अब यहाँ पर वर्क डन आप जानते हैं, वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल जो है फोर्स और एस के बीच में वो 0 डिग्री का है, एंगल हो गया आपका 0 डिग्री का। तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। अब यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, जो आपका यहाँ पर फोर्स है उसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, एफ इजिकल टू एम ए, मास इंटू एक्सलेशन होता है आपका, तो एफ इजिकल टू एम ए एस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता ही है जो आपका एक्सक्लेशन है उसको मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, एक्सक्लेशन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s, ठीक है। ये आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये मैंने वहां पर से डिराइव किया है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है, 2s को नीचे लिया, ए यहाँ पर बच गया, एक्सक्लेशन की ये आपकी वैल्यू आ गई। तो वर्क डन बराबर ये हो गया आपका m, एक्सक्लेशन की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे में 2s और मल्टीप्लाई बाय एस, एस से एस कटा। अब यहां पर से जो आपका वर्क डन हो गया वो हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर, मास की दोनों से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया। u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड योर v इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर से इसको मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि ये आपको पता है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया आपका जनरल मेथड से। अब कैलकुलस मेथड से देख लेते हैं। बाय कैलकुलस मेथड यानी कि यहाँ पर जो है आपका डिफरेंशिएशन वगैरह जो है यहाँ पर यूज होगा, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इन सब का यहाँ पर हम यूज करेंगे कैलकुलस के मेथड में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा मान लिया मैंने इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है, तो W बराबर एफ एस। अब यहाँ पर से मैं जो हूँ यहाँ पर स्मॉल वर्क डन निकाल रहा हूँ, तो स्मॉल वर्क डन के लिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर से ना जो आपका यहाँ पर एफ है उसको रिप्लेस करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए से, जैसे पहले रिप्लेस किया था, डी डब्ल्यू बराबर एम ए डी एस, ठीक है। एक्सलेशन आपको पता है, एक्सलेशन इज डीवी ओवर डी टी। अब यहां पर से आपको पता है जो आपका डी एस ओवर डी टी है ये होता है आपका वेलोसिटी। तो डी डब्ल्यू बराबर में एम, इसको मैं डी एस को ऊपर ले जाता हूँ और डीवी को नीचे ले आता हूँ, तो डी एस ओवर डी टी ये हो गया आपका वेलोसिटी। तो यहां पर से डी डब्ल्यू बराबर एम डी वी मल्टीप्लाई बाय वी, तो डी वी बराबर डी डब्ल्यू बराबर एम वी डी वी हो गया। अब यहाँ पर से इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका 0 से लेकर डब्ल्यू तक, और ये v की लिमिट आ जाएगी u से लेकर v तक। तो ये हो गया आपका w बराबर m, v का इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर बट्टे में 2, और ये हो गया आपका u से लेकर v तक। तो w बराबर m, एक बार v डालते हैं, v स्क्वायर बट्टे में 2,
माइनस में एम यू स्क्वायर बट्टे में 2। तो ये आ गया आपका डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया आपका बाय कैलकुलस मेथड, और ऊपर वाला था आपका बाय जनरल मेथड। ठीक है, दोनों को ही आप नोट कर सकते हैं, आपके पेपर में कोई सा भी पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया आपको ना यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, और आपको एक्सप्रेशन डिफाइन करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो यहाँ पर आपके लिए मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to Newton's law of gravitation, force between the two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. According to Newton's law of gravitation, force between the two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी कि आपके यहाँ पर ना, आपके पास यहाँ पर दो मासेस हैं, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसको मान लिया मैंने यहाँ पर r। तो यहाँ पर से जो आपका ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये कहता है कि जो आपका यहाँ पर फोर्स होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों का जो सेपरेशन है आपका आर, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर के। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, आपका आ जाएगा एक कांस्टेंट जिसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी, और जी की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये जी है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना आपके पास दो बॉडीज हैं जिनके जो मासेस है वो यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर ना आपको ये बताना है कि जब उसमें हम मास को डबल कर देते हैं, हर एक मास को डबल कर देते हैं, तो उसमें जो है आपकी जो फोर्स की वैल्यू है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो F बराबर G m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। यहाँ पर जो m1 है वो m2 के बराबर है और इसको मान लिया मैंने m। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ F बराबर G m स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये जो है ओरिजिनल कंडीशन पता है, ये आपकी ओरिजिनल कंडीशन और इक्वेशन फर्स्ट मान ली। आपको यहाँ पर बोला गया है मासेस को डबल कर दिया, तो फोर्स जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम के स्क्वायर का। तो अगर आप मास को डबल करते हो, एम जब 2m हो जाएगा तो यहाँ पर जो आपका फोर्स होगा वो हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका 4m स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा है जो आपका फोर्स है बिकम्स 4 टाइम्स ओरिजिनल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे कि जब मैं इसके डिस्टेंस को हाफ कर देता हूं, इफ डिस्टेंस बिटवीन them is half,
then what effect in its F वैल्यू, यानी कि इसमें फोर्स में जो है क्या इफेक्ट आपका पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको ये बोला गया है कि आपको ना यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला बताना है और यहाँ पर जो है आपको यूनिट भी बतानी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो ये होता है आपका वर्क डन पर यूनिट मास। तो यहाँ पर ना आपको इसकी जो है यहाँ पर डायमेंशन बतानी है। तो सबसे पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट की बात करें तो पहले आपका ऊपर वर्क डन, तो वर्क डन की जो आपकी यूनिट होती है वो होती है आपकी जूल और मास की होती है आपकी केजी। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका जूल पर केजी। तो बोले तो जूल ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर केजी और ऐसे लिख सकते हैं जूल केजी इनवर्स। ठीक है। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पर से वर्क डन की होती है आपके यहाँ पर ml² T⁻⁻² और मास की होती है आपकी m से m कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना मत भूलना वरना इसके भी जो है आपके मार्क्स कटते हैं। L² T⁻⁻² ये जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल ये भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ये जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर आपको पता लगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया अगर आपका मोमेंटम डबल कर दिया जाता है तो फिर आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज बताना है। तो यहाँ पर सिंपल से आपका रिलेशन है, जो आपका मोमेंटम होता है वो होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, और अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो ये होता है आपका हाफ mv²। अगर मैं ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका हाफ mv का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m, तो ये हो गया आपका p² बट्टे में 2m। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला गया आपको ना ये मोमेंटम को जो है डबल कर दिया जाता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये आपका ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है, ओरिजिनल। जब मैं इसमें डबल कर देता हूँ मोमेंटम में तो ये हो गया आपका 2m का होल स्क्वायर, 2p का, सॉरी मोमेंटम को डबल किया है तो 2p का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, तो ये हो गया आपका 4p का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ये आपको दिख रहा होगा ये जो है ओरिजिनल है, तो ये हो गया आपका 4k, और यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इसको मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए के, और तो ये हो जाएगा आपका 4k। तो यहाँ पर से अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है काइनेटिक एनर्जी में तो यहाँ पर आपको डेल्टा काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, तो 4k माइनस के, 4k माइनस के ये हो गया आपका 3k, और यहाँ पर परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा आपका 3k, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वैल्यू ऊपर लिखते हैं और ओरिजिनल वैल्यू नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया आपका 300% जो है आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। 7th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो है एक वेरिएबल फोर्स गिवन है और यहाँ पर एक्ट्स ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर, वर्क डन इन जूल। तो आपको यहाँ पर वर्क डन बताना है। वर्क डन होता है आपका F.dx। तो यहाँ पर से ना आपको फोर्स जो है ये इस प्रकार से फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पर से F इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 2x प्लस में 3x², इसको dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो है आपका स्मॉल वर्क डन है तो दोनों तरफ जो है इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर w तक और इसकी लिमिट आ जाएगी यहाँ पर से 0 से लेकर 5 तक। ठीक है। तो ये हो गया आपका w और 7 का यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7x माइनस में ये हो गया आपका 2x² बट्टे में 2 और प्लस में 3x³ बट्टे में 3। ठीक है। और यहाँ पर आपकी लिमिट है 0 से लेकर 5 तक। अब वर्क डन हो जाएगा आपका यहाँ पर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 7x माइनस का x² प्लस में x³ और यहाँ पर से 0 से लेकर 5 तक। सबसे पहले यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और इसको हम माइनस कर देंगे किस में से, 5 पुट करके, 7 5 जा 35
माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का क्यूब 125। इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 100 और 100 प्लस 35, तो ये आ गया आपका 135 जूल। इतने जूल जो है आपका यहाँ पर वर्क डन होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस इंटीग्रेट करना था। अगर आपको इंटीग्रेशन आता तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो फिर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और क्वेश्चंस की आपको, अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो फिर मैं आपको ना टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर से आप विजिट करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहां पर से आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपके और भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।